सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात चर्चा करेंगे मोदी जी का आसियान की मीटिंग में मलेशिया ना जाना या ट्रंप से ना मिलना, ट्रंप से मिलने से दूरी बनाना। आप जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मोदी जी ट्रंप से मिलने से बच रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपको बताया, ऑपरेशन सिंदूर में जैसे ट्रंप ने दावा किया था कि भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवाया था, और ऐसा दावा वो 50 से ज़्यादा बार कर चुके हैं। यद्यपि मोदी जी उसके ट्रंप के इस दावे का खंडन कर चुके हैं। संसद के पटल पर वो बोल चुके हैं कि पाकिस्तान के डीजीएमओ से फ़ोन आया था, जिसके बाद ये युद्ध रुका था। जयशंकर जी पूरा वर्णन कर चुके हैं। लेकिन हमारा विपक्ष है, जिसमें मुख्यतः कांग्रेस पार्टी का है, जो मोदी जी की बात मानने को तैयार नहीं है। तो खैर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी G7 मीटिंग के लिए कनाडा गए थे। ट्रंप ने मोदी जी को मिलने के लिए अमेरिका बुलाया था, लेकिन मोदी जी अमेरिका नहीं गए और एक छोटे से देश यूरोप में क्रोएशिया चले गए। हालांकि ये ट्रंप की शरारत है कि कहा जाता है उसी समय ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी बुला रखा था। अब प्रश्न ये है कि जब तुमने आसिम मुनीर की मेज़बानी कर रहे हो, तुम उसी समय मोदी को क्यों बुलाना चाहते हो? ये निश्चित रूप से ट्रंप की शरारत है। मोदी जी यूएन जनरल असेंबली के सेशन में भी नहीं गए। जी, वो अमेरिका नहीं जाना चाहते थे या ट्रंप से नहीं मिलना चाहते थे। अभी हाल में आपने देखा होगा, मिस्र के शर्म अल शेख में इजराइल और गाज़ा के बीच में एक बैठक के लिए एक शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें दुनिया भर के देश गए थे, जिसमें ट्रंप मुख्य थे। तो वहाँ भी मोदी जी नहीं गए। हालांकि वहाँ मोदी जी क्या करने जाते, जहाँ पर इजराइल भी नहीं था, गाज़ा हमास भी नहीं था। तो वो प्रोग्राम, वो बैठक तो ऐसा लग रहा केवल ट्रंप को ग्लोरीफाई करने के लिए हुई थी। वहाँ बाकी तो भीड़ थी नेताओं की, ट्रंप उनके मुखिया थे। और अब फिलहाल मलेशिया में जहाँ आसियान की बैठक होने जा रही है, वहाँ भी मोदी जी नहीं जा रहे। कारण यही माना जा रहा है कि वो ट्रंप से मिलने से बच रहे हैं। अब ट्रंप के साथ समस्या क्या है? ट्रंप के पास कूटनीतिक शिष्टाचार नहीं है। मुझे लगता है ट्रंप साहब को हिंदू धर्मशास्त्र को पढ़ लेना चाहिए। खासकर महाभारत से का एक उदाहरण मैं दूंगा। वाणी के गुण, कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मौन भी वाणी का गुण है। लेकिन ट्रंप साहब को इससे कोई मतलब नहीं है। वो कूटनीतिक शिष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। अब मोदी जी क्योंकि मलेशिया नहीं जा रहे, तो विपक्षी पार्टियां इस पर आपत्ति उठा रही हैं। अब उनकी आपत्ति के भी कारण हैं। मोदी से ट्रंप डर रहे हैं, ठीक है, डर रहे हैं। भाई आप ये बताओ, अगर मलेशिया में ट्रंप मोदी के सामने फिर बोल देंगे मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया था, तो मोदी जी क्या कर लेंगे? हाँ, विपक्ष को मुद्दा ज़रूर मिल जाएगा कि अब तो ट्रंप ने मोदी के सामने भी बोल दिया। अब हमारे विपक्ष की भी मजबूरी है। ट्रंप साहब 50 बार बोल चुके हैं, तो भाई तुम ट्रंप साहब पे क्यों नहीं यकीन कर रहे हो? भाई जब तुम्हें यकीन करना तो एक बार में ही हो जाना चाहिए। तुम्हें 50 बार के बाद भी ट्रंप पर यकीन नहीं है। तुम मोदी से पूछना चाहते हो। मोदी जी जवाब दे चुके हैं, पार्लियामेंट के अंदर जवाब दे चुके हैं। तुम मोदी का जवाब भी मानने को तैयार नहीं हो। तो भाई ऐसे कैसे चलेगा? जब तुम्हें मोदी जी का जवाब मानने को ही तैयार नहीं है, तो ट्रंप के कहने पर संदेह क्यों करते हो? तो खैर, ट्रंप कुछ भी बोल सकते हैं, वो मोदी के सामने ही बोल सकते हैं मैंने युद्ध रुकवाया। मोदी जी इस स्थिति से बचना चाहते हैं। वही बात जिसे मैं कह रहा हूँ, कूटनीतिक शिष्टाचार। अब वो विपक्ष की और भी दिक्कतें हैं। अब मोदी जी अगर जाएंगे मलेशिया में, तो उन्हें तो ऐसी फ़ोटो चाहिए जहाँ मोदी जी अकेले बैठे हैं, मोदी जी के साथ कोई नहीं है, मोदी जी अकेले चल रहे हैं। भाई ऐसे उन्हें संतुष्टि देती है ना। उन्हें लगता है मोदी जी का उपहास उड़ाने के लिए ज़रूरी है ऐसी फ़ोटोएँ। भाई आप अपने को सोचिए,
आप भी शादी ब्याह में जाते होंगे, कई क्षण ऐसे आते होंगे जब आप शादी में अकेले बैठे हुए हैं, आप अकेले खड़े हुए हैं, आपसे कोई बात नहीं कर रहा, आपके सामने कोई स्नैक्स नहीं आ रहा, आपका पड़ोसी स्नैक्स खा रहा है लेकिन आप नहीं खा रहे हैं। तो इन्हें तो ऐसी फ़ोटो चाहिए मोदी जी की, ऐसी फ़ोटो की तलाश होती है इन्हें। एक बात और भी है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है। अभी मुझे नहीं पता इनके सूचना स्रोत क्या है। आजकल तो विदेश यात्राओं के खर्चे भी मोदी जी के बहुत निकाल रहे हैं ये, कि मोदी जी की विदेश यात्रा पर इतना खर्चा हुआ, इतने किराए वाले होटल में ठहरे। इन्हें सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं या इनकी सूचनाएं कितनी सही होती हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आजकल ये सूचनाएं तो दे रहे हैं। अब आप कल्पना करो, मोदी जी मलेशिया जाते तो बेचारे वहाँ भी ये सूचना निकालते। मोदी जी की इतने घंटे की यात्रा में इतने रुपए खर्च हो गए। अब मोदी जी नहीं जा रहे तो इनके हाथ से वो मौका भी निकल गया। अब ये भी नहीं कह सकते मोदी जी की मलेशिया यात्रा में कितना खर्चा हुआ। वैसे तो जब ये रोते हैं कि मोदी जी की विदेश यात्रा टैक्स पेयर के मनी से होती है, टैक्स पेयर के पैसे से होती है और उसमें इतना खर्चा होता है, तो इन्हें तो खुश होना चाहिए। मलेशिया ना जाकर, आसियान सम्मेलन में ना जाकर मोदी जी ने टैक्स पेयर के पैसे बचा दिए, लेकिन ये ऐसा भी नहीं करेंगे क्योंकि ये इनके एजेंडे में फिट बैठता है। इनका एजेंडा तो केवल मोदी विरोध है, चाहे वो अलग से तस्वीरें हैं, खड़े लेने अकेले की तस्वीरें हैं, चाहे वो खर्चा करना है, चाहे ट्रम्प का बकवास करना है। इन्हें तो कुल मिला के मोदी जी का अपमान चाहिए, मोदी जी का विरोध चाहिए। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों की ये है। तो आप समझ गए होंगे, मोदी जी ट्रम्प से लगातार दूरी बना रहे हैं। और जो ट्रम्प का रवैया है, मुझे लगता है अगर ट्रम्प अपना रवैया नहीं बदलते, कूटनीतिक शिष्टाचार अपने व्यवहार में नहीं लाते, जैसे मैंने कहा कहाँ बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, और मौन, वाणी का सबसे बड़ा गुण मौन भी है, तब तक मोदी जी उससे मिलकर क्या करेंगे। तो ये चलते रहने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सीट पर आसीन है, कोई नहीं, 3 साल की और दूरी सही, उसके बाद नया आएगा तब देखा जाएगा। तो आशा है मोदी की आसियान से दूरी, ट्रम्प से दूरी, ये आपको समझ में आ गया होगा, और विपक्ष की मजबूरियां समझ में आ गई होंगी। विपक्ष क्यों चाहता है मोदी जी ट्रम्प से मिलें, आसियान जाएं, वो सब आपको रणनीति विपक्ष की समझ में आ गई होगी। मोदी जी ने विपक्ष के हाथ से राजनीति का निवाला छीन लिया है। विपक्ष इसलिए परेशान है, खासकर कांग्रेस इसीलिए परेशान है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।